अगर हमें लगता है कि मार्केट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल तभी बनाया जाता है जब हमें डायरेक्शन क्लियर ना हो। मार्केट अप डाउन दोनों जा सकते हैं, मार्केट साइडवेज जा सकता है, हमें डायरेक्शन नहीं पता है तो हम लोग स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बनाते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल। बट अगर मुझे पता है, मेरा एनालिसिस बोलता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, मार्केट बुलिश रह सकता है, मार्केट बेरिश रह सकता है, तब हम लोग कैसे ऑप्शंस में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। सेफ एंट्री। मैं नेकेड पोजीशन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। नेकेड पोजीशन किसको बोलते हैं? सिर्फ एक ही डायरेक्शनल मूव को हम लोग नेकेड बोलते हैं। जैसे मैंने कॉल बाय कर लिया, सिर्फ कॉल बाय, इसको नेकेड बाइंग बोलेंगे। पुट बाय कर लिया, नेकेड बाइंग बोलेंगे। कॉल सेल कर दिया, नेकेड सेलिंग बोलेंगे। पुट सेल किया, नेकेड सेलिंग बोलेंगे। बट नेकेड में क्या होता है? रिस्क ज्यादा होता है। हमें हमेशा हेज वाले पोजिशन, हेज वाले स्ट्रेटेजीज बनाने हैं। हेज वाला स्ट्रेटेजी तभी होगा जब हम ओपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो आज हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी सीखेंगे जिससे हमें डायरेक्शनल मोमेंटम को कैच करना इजी हो जाएगा। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें हम लोग कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर मुझे जैसे लग रहा है, सपोज हम लोग सोचते हैं कि बैंक निफ्टी जो है एक्सपायरी तक, आने वाले एक्सपायरी तक कहाँ तक जा सकता है? ऊपर की तरफ निकल सकता है, 38,500 तक जा सकता है, 38,500 तक जा सकता है। अब कल तो गुरुवार है तो कल एक्सपायरी छोड़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी सोचते हैं। कल जैसे 4 तारीख है तो 11 तारीख नेक्स्ट एक्सपायरी गिरेगा। तो 11 तारीख जो एक्सपायरी होगा, उस 11 तारीख को हम लोग सोचते हैं कि 11th को मार्केट कहाँ तक जा सकता है? 39,000 तक जा सकता है, या फिर 38,500 तक जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है कि ऑप्शंस में हमें एक डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए मार्केट में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अभी मार्केट चल रहा है 37,700 चल रहा है। मुझे लगता है मार्केट नेक्स्ट एक्सपायरी तक कहाँ तक जा सकता है? 38,500 तक जा सकता है, 38,500 तक जा सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके। और मेरे लिए मुझे दिख रहा है कि नीचे बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है? 37,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, ये हमारा व्यू क्लियर हो गया। मैं ये कौन सा स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ? मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में हमें हमारा एक पॉजिटिव व्यू है, मार्केट में अगर हमारा पॉजिटिव व्यू है, तो हम लोग कौन सा स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। आज जो हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम है स्प्रेड। स्प्रेड काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। ध्यान से सुनिए, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद आपका डाउट होगा भी तो मैं बताऊंगा। स्प्रेड जो है, स्प्रेड 4 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, 4 तरीके के स्प्रेड हो सकते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बुलिश मार्केट में 2 स्प्रेड के बारे में बात करते हैं, बेरिश मार्केट में 2 स्प्रेड के बारे में बात करेंगे। हमारा व्यू अगर मार्केट में बुलिश है तो हम 2 स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। क्या? बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड। 2 स्प्रेड का हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हमें लगता है मार्केट एक पर्टिकुलर जगह से ऊपर की तरफ ही जाएगा। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा एरिया है? 37,500। मार्केट में अभी नेक्स्ट एक्सपायरी तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है? 38,500। मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। मार्केट कहाँ पे है वो मैं देख लूंगा। तो हम पहले डिस्कस करते हैं बुल कॉल स्प्रेड के बारे में। अगर बुल कॉल स्प्रेड का बात करते हैं तो ऐसे मार्केट में हम लोग कैसे पोजीशन बना सकते हैं? याद रखिए, स्प्रेड जो है ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है अलोंग विद ऑप्शन बाइंग हेजिंग। हेज किया जाएगा ऑप्शन बाइंग के साथ और सेल करेंगे हम लोग एक ऑप्शन को। तो बुल कॉल स्प्रेड में हम क्या करेंगे? बुल कॉल स्प्रेड में मैं देखूंगा एक आईटीएम कॉल इन द मनी, या फिर इन द मनी, एक आईटीएम कॉल को मैं क्या करूंगा? बाय कर लूंगा। क्यों मैंने आईटीएम कॉल को 37,500 के कॉल को मैंने बाय कर लिया? मार्केट कहाँ पे है? 37,700 है। मैंने 37,500 के कॉल को बाय कर लिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से 37,500 इज अ वेरी बिग और वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो मैं अगर इसका कॉल बाय करूंगा तो मेरा पोजीशन सिक्योर हो गया रहा। चांसेस नहीं है कि मार्केट इसके नीचे आ गया, क्योंकि मार्केट इसके नीचे आ गया तो मेरा पोजीशन जीरो हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा। तो मेरा प्रीमियम जीरो तब तक नहीं होगा जब तक मार्केट इसके ऊपर है, क्योंकि ये सपोर्ट है तो मार्केट इसके ऊपर रह सकता है। इसलिए मैं क्या करूंगा? 37,500 का एक कॉल बाय कर लूंगा। 37,500 का एक कॉल मैंने बाय कर लिया।
फिर मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट 38,500 के ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 38,500 का एक कॉल को मैं सेल कर दूंगा। इस कॉल को क्या करूंगा, सेल करूंगा। क्यों? मुझे लगता है मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा तो अगर मैंने इस कॉल को सेल किया है तो प्रीमियम कितना हो गया, प्रीमियम जीरो। इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा इसका। अगर मैं मार्केट नेक्स्ट एक्सपायरी तक इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो मैंने जितना मैं सेल किया था, सपोज ये 200 रुपये में मैंने सेल किया था, 200 में मैंने सेल किया था, तो इसका प्रीमियम कितना हो सकता है, जीरो तक जा सकता है। मेरे प्राइस के अगर नीचे रह गया तो इसका प्रीमियम जीरो होगा, तो मुझे यहाँ पे पूरा 200 का 200 प्रॉफिट हो गया। सेम चीज मैंने इसको बाय किया हुआ है, सपोज इसको 500 रुपये में मैंने बाय किया हुआ है। मार्केट अगर मेरा इंटेंशन, मेरा एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाएगा, बट इसके ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ पे कहीं पर अंदर रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर मैंने 500 में खरीदा था और मार्केट ने यहाँ से कितना मूव कर लिया, 800 पॉइंट मूव कर लिया, तो मेरा प्रीमियम 500 प्लस 800 नहीं होने से भी 600 तो बढ़ेगा, 700 तो बढ़ेगा, 500 प्लस 600 1100 हो जाएगा। तो मैंने कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, अगर मार्केट मेरे जगह से ऊपर गया, मेरा व्यू पॉइंट वही था, मैंने यही सोचा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड मूव कर जाता है तो मुझे इस कॉल में भी बाय, जो कॉल बाय किया हूँ उसमें तो प्रॉफिट होगा होगा। उसके साथ साथ अगर मार्केट क्या करता है, इसके नीचे क्लोज कर देता है, कहीं पे 38,500 के नीचे क्लोज करता है, तो इस कॉल का जो सेल किया था, इस कॉल में भी मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। यहाँ पे बाइंग में प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे सेलिंग में भी प्रॉफिट हुआ। ओके, इसको हम बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। हम बुलिश है और हमने कॉल का स्प्रेड किया हुआ है, कॉल ऑप्शंस को हमने स्प्रेड बनाया हुआ है। स्प्रेड मतलब एक को बाय और दूसरे को सेल करने को बोलाता है स्प्रेड। तो मैंने एक कॉल को बाय किया हुआ है, इन द मनी कॉल को बाय किया है, और एक डीप आउट ऑफ द मनी कॉल को मैंने सेल किया हुआ है। वो इन द मनी आउट ऑफ द मुझे कैसे दिखा, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का सहारा लेके ये देखा, मैंने जो सपोर्ट है वो सपोर्ट का कॉल को बाय किया, जो रेजिस्टेंस है उस कॉल को मैंने सेल कर दिया। ये एक स्विंग स्ट्रेटजी है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो ऑप्शन बायर्स होते हैं इंट्राडे में पैनिक कर जाते हैं, उनको ये पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा तो मेरे लिए एक रेंज बन गया, मार्केट इसके अंदर कहीं पे भी क्लोज होगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं वेट करता रहूंगा मार्केट को इसके अंदर क्लोज करने। अब हम लोग एक बार ऑप्स्ट्रा में इसको चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शंस 11 अगस्त का देखते हैं हम लोग, क्योंकि कल एक दिन ही है तो कल का हम हिसाब नहीं करेंगे। 11 अगस्त का देखते हैं। 37,500 का सीई हमें बाय करना है। कितना चल रहा है, 755 रुपये चल रहा है। ऐड करके 38,500 का सीई कितना चल रहा है, 236 चल रहा है। इसको सेल कर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे हमें मिल गया एक चार्ट। मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मार्केट पॉजिटिव बुलिश रहेगा, ये मेरा व्यू पॉइंट है। उस व्यू पॉइंट से मैंने यहाँ पे एंट्री की हुई है। अगर मार्केट नेगेटिव हो जाता है तो मेरा व्यू पॉइंट गलत था, मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा। अगर मार्केट नेगेटिव होता है देन माय व्यू वाज रॉन्ग, मेरा व्यू रॉन्ग था, इसलिए मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा। अगर मेरा व्यू सही है, मेरा एनालिसिस सही है, मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो ऑप्स्ट्रा में हमने क्या देखा, कहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कहाँ पे होगा, जैसे मार्केट हमारा रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, 38,500 के पास जैसे पहुंचता है, तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, 12,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट क्या करता है, कहाँ किसके नीचे चला जाता है, हमारे सपोर्ट के नीचे, 38,000 के नीचे, 38,000 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है, 38,000 का नीचे, मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ना। अभी चल रहा है सब 37,700 चल रहा है, 37,700। तो यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर 38,000 जैसे ही क्रॉस करेगा मुझे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। 38,000 से 38,500 के अंदर कहीं पे भी क्लोज होता है मुझे प्रॉफिट होगा। इसके नीचे क्लोज करता है तो मुझे लॉस हो सकता है। पर लॉस पहले से क्या है, लिमिटेड है। लॉस मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है, कितना, 12,900 का है। ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, मैं स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो लॉस भी चेंज हो सकता है। मैं इसको अगर 37,600 कर देता हूँ तो प्रॉफिट लॉस दोनों थोड़े चेंज हो जाएंगे। ये हो गया, अब बेटर है। आर रेशियो हमारा अच्छा हो गया। मैक्स प्रॉफिट कितना, 11,360, जबकि मैक्स लॉस 11,140, 1:1 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट अगर अभी देखेंगे तो मार्केट 38,000 के ऊपर निकलता है तब मुझे प्रॉफिट होगा। और कहाँ तक, 38,000
500 के ऊपर तक पहुंचता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। उसके बाद मार्केट जितना भी नीचे गिर जाए, अगर मेरा एनालिसिस खराब हुआ और मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट भी नीचे गिर जाता है, मेरा मैक्सिमम लॉस पहले से ही डिफाइंड है, मुझे मैक्सिमम इतना रुपए का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस ये बेनिफिट ज़्यादा क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर स्ट्रेटेजी क्यों है, क्योंकि मैंने पहले से ही एक एरिया बना के रखा है, मैंने एक एनालिसिस किया है, मार्केट इसके अंदर कहीं पे रुक सकता है, मेरा एनालिसिस वो होता है, और उस एनालिसिस के हिसाब से मैंने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है। ओके, अगर उस एनालिसिस के हिसाब से मार्केट कहीं पे भी अंदर क्लोज करता है तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। ऑप्शन नेकेड ऑप्शन बाइंग में क्या प्रॉब्लम होता है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो एक डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर जाता है, जबकि यहाँ पे मार्केट को बुलिश रहना है, कितना पॉइंट ऊपर जाएगा कहाँ जाएगा उतना हमें नहीं सोचना है, हमने एक रेंज बना लिया है, यहाँ पे एंट्री कर लिया। ऑप्शन सेलिंग अगर सिर्फ नेकेड सेलिंग करते तो क्या होता, अनलिमिटेड लॉस हो सकता था, पैनिक रहेगा। जो नए नए ऑप्शन मार्केट में एंटर करना है उनको नेकेड ऑप्शन में काम नहीं करके ये सब चीज में काम करना चाहिए, इसमें ज्यादा मार्जिन भी नहीं लगता। यहाँ पे कुछ 18,900 का मार्जिन दिखा रहा है, इतना कम नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे 30 से 35,000 का मार्जिन लगेगा, क्योंकि हमने रिस्क को कम कर दिया है तो मार्जिन यहाँ से कम लेंगे। मैक्सिमम लॉस अपना कितना है, मैक्सिमम लॉस सिर्फ 11,000 का है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा मांगेंगे, हमें 30,000 से 35,000 रुपये अकाउंट में होगा, तब हम लोग ये स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है तो आपको डेली का जो पैनिकनेस है वो देख करने की जरूरत है, वो झेलने की जरूरत नहीं है, एंट्री कर लिए आराम से शांत से बैठे रहिए, नेक्स्ट एक्सपायरी तक मार्केट कहाँ पे जाता है वो देखेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट ने क्लोज किया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आप मैक्सिमम लॉस इतना तक हो सकता है, बट आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, 37,800 में मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, 37,800 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो मुझे मैक्सिमम कितना का लॉस हो सकता है, मैक्सिमम 6,000 का लॉस हो सकता है। 37,800 में अगर लगाता हूँ मैक्सिमम 6,000 का लॉस हो सकता है। अब मेरा अगर व्यू पॉइंट ही बुलिश था, 37,700 में ऑलरेडी चल रहा है मार्केट, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर निकालूंगा, इसके ऊपर अगर निकलता है तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे हम अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके हिसाब से अलग बनेगा, मैंने तो एक रैंडम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था, चार्ट के हिसाब से एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। ऐसे मार्केट चल रहा है 38,000 में, मुझे लगता है नेक्स्ट एक्सपायरी तक मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 38,800 तक जा सकता है, 38,800 तक, या फिर 39,000 लेते हैं, 39,000 तक जा सकता है। नीचे सपोर्ट कौन सा है, 37,700, ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब इसका एक चार्ट बनाते हैं, 37,700 इसका कॉल ऑप्शन में बाय करूंगा, बाय 39,000 इसका कॉल ऑप्शन में सेल करूंगा। यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या, 39,000 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया, ओके। थर्टी सेवन 700 का कॉल ऑप्शन हम लोग बाय करेंगे, अभी ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से एक स्ट्रैटेजी बना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट उतना ही लगेगा, 30 से 35,000। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 19,000 का भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, 19,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम लॉस कितना का है, 12,000 का, 13,000 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है यहाँ पे। कब हमारा प्रॉफिट होना चालू होगा, अगर मार्केट 38,240 को क्रॉस करता है, 38,250, अभी मार्केट 38,000 चल रहा है, तो आने वाले हफ्ते में नेक्स्ट गुरुवार तक अगर मार्केट 38,200 के ऊपर जाना चालू कर देता है तो हमारा प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो भाई मार्केट 38,500 में क्लोज होता है, 6,000 का प्रॉफिट होगा। 38,700 में क्लोज होता है, 12,000 का प्रॉफिट होगा। और 39,000 में क्लोज होता है, 39,000 में क्लोज होता है, 19,000 का प्रॉफिट हो सकता है। नीचे मार्केट सपोज 38,000 में क्लोज है, 38,000 में क्लोज होगा तो 5,000 का लॉस, 37,800 में क्लोज होगा 10,000 का लॉस, 37,600, उसके बाद जितना नीचे भी आने से भी 13,000 का ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस भी दे सकते हैं, कितना का लॉस हम लोग, कैपेसिटी हमारा, मेरा सपोज लॉस कैपेसिटी 5,000 है, तो मैं 5,000 रुपीज़ का लॉस लूंगा, 5,000 के बाद मैं स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा। बट अगर मैं वेट भी करूंगा तो मार्केट जितना भी नीचे गिरे तो मुझे 13,000 से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा, जबकि उसके अगेंस्ट में मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रॉफिट 19,500 का भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, हमें जो इंट्राडे के पैनिक से बचा लेता है, नेकेड ऑप्शन बाइंग नेकेड ऑप्शन सेलिंग के पैनिकनेस से बचा देता है। स्लो एंड स्टेडी मार्केट स्विंग में मूव करने दो मार्केट को,
मार्केट स्विंग में मूव करने दो मार्केट को, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम इंट्राडे में जब करते हैं तो थोड़ा पैनिकनेस बढ़ जाता है, तो बिगिनर लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सजेस्टेड है। ओके, समझ में आ गया क्या करना है। अगर हमारा व्यू पॉइंट बुलिश है तो मैं एक इन द मनी कॉल को, आईटीएम कॉल को बाय करूंगा और एक ओटीएम कॉल को सेल करूंगा। इसको हम बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। अब सेम अगर मेरा व्यू पॉइंट वही है, अगर मेरा व्यू पॉइंट अभी भी वही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं एक दूसरा स्ट्रेटेजी यूज कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। इसको हम बोलेंगे बुल पुट स्प्रेड बोलेंगे। बुल पुट स्प्रेड में क्या होता है, बुल पुट स्प्रेड में हम ये चीज देखेंगे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा मार्केट सपोज चल रहा है 38,000 में। ओके, मुझे लगता है मार्केट 37,700 के नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर जा सकता है। मेरा व्यू है कि मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, इसके ऊपर ही जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मार्केट चल रहा है 38,000 में, मुझे लगता है कि मार्केट 38,000 के ऊपर निकलेगा ही निकलेगा, तो मैं एक इन द मनी पुट को सेल कर दूंगा। इन द मनी मतलब 38,200 ले लीजिए, 38,200 का एक पुट को मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 38,200 का एक पुट को मैं सेल किया, तो मुझे प्रॉफिट कब होगा, अगर गुरुवार तक मार्केट 38,200 के ऊपर क्लोज करता है, 1 रुपए भी ऊपर क्लोज किया तो मुझे प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली। 1 रुपए भी अगर इसके ऊपर क्लोज किया तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट को सेल कर दिया। इस पोजीशन को मैं हेज करने के लिए क्या करूंगा, एक डीप आउट ऑफ द मनी पुट को बाय कर लूंगा। डीप आउट ऑफ द मनी, लेट्स से कि 37 38,000 चल रहा ना, 37,400, 37,400 पुट को मैं क्या करूंगा, बाय कर लूंगा। अब इसको मैंने क्यों बाय किया, देखिए मेरा व्यू है क्या, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा क्या होगा, मैं इसमें मेरा प्रॉफिट होता रहेगा। ये जो सेल किया हुआ है इसमें मुझे प्रॉफिट होगा, बट इसमें नुकसान होता रहेगा क्योंकि ये बहुत डीप आउट ऑफ द मनी है, इसका प्रीमियम बहुत कम होगा। इसमें हम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं रखे, इसको बस इस पोजीशन को सिक्योर करने के लिए रखे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता है, अगर नीचे गिर जाता है तो क्या होगा, इसमें तो मुझे नुकसान होगा बट इसमें प्रॉफिट होगा। तो मेरा जो लॉस है, इसमें जो अनलिमिटेड लॉस था, वो अनलिमिटेड लॉस को ये लिमिटेड कर देगा। ओके, सिंपल स्ट्रेटेजी। अगर मेरा व्यू पॉइंट है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, एक इन द मनी पुट को सेल करूंगा, एक डीप आउट ऑफ द मनी पुट को मैं बाय करूंगा। ऑप्स्ट्रा में इसको ट्राई कर लेते हैं। 11 अगस्त का ही मैं ले रहा हूँ। मैं 38,200 के 38,200 का पुट है, 566 रुपए का चल रहा है, इसको मैं सेल करूंगा। और 47,400 का एक पुट कितना चल रहा है, 227 रुपये का चल रहा है, तो 300 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, इसको मैंने बाय कर लिया। अब ये देखिए काफ़ी दूर का हो रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, 47,500 की एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, 400 वाले को हटा दे रहा हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 37,500 का एक पुट को बाय किया है और 38,200 के पुट को मैंने सेल किया हुआ है। मुझे क्या लगता है, मार्केट आने वाले गुरुवार तक 38,200 के ऊपर जरूर निकलेगा। और अगर मैं और कॉन्फिडेंट हूँ कि उसके और ऊपर जा सकता है, 39 तक जा सकता है, तो मैं और इन द मनी भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 38,400 का पुट को भी सेल कर सकता हूँ। ऐसे मुझे लगा कि 38,200 नहीं, 38,400 तक भी मार्केट उसके ऊपर भी जा सकता है। 38,400 पुट को मैं सेल कर देता हूँ। ठीक, हो गया, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए मार्केट मुझे कैसा चार्ट दिखा रहा है, सिमिलर जैसे कॉल स्प्रेड में दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मार्केट कहाँ से ऊपर जाता है, 38,400 मैंने लिया था, 38,400 के ऊपर अगर चला जाता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना, 10,400 रुपये का होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट मैं 10,400 का ले सकता हूँ। अगर मार्केट मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो मुझे मैक्सिमम लॉस 12,000 का हो सकता है।
अब 12,000 का हो सकता है, बट यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर रिस्क रिवॉर्ड तो मेंटेन नहीं हुआ। बट मेरा व्यू पॉइंट क्या था, मेरा व्यू पॉइंट था मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में पूरा चला जाता है मार्केट, तो मैं अपने लॉस को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिमिटेड कर दे रहा हूँ। मैं अपने लॉस को लिमिट कर दे रहा हूँ यहाँ पे इतना लेकर। हम ये भी कर सकते हैं, मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं 12,000 का लॉस नहीं ले सकता, मैं क्या करूँगा, 5,000 या 6,000 में स्टॉप लॉस लगा दूंगा। 6,000 का स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, 6,000 का स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे 37,700। मार्केट अगर 37,700 के पास है, 700 नहीं, 37,750, 37,750 के पास है, तो मार्केट 6,000 का लॉस दे सकता है। अगर मार्केट 37,750 के नीचे गिर गया तो मैं स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा। मार्केट अगर यहाँ पे अभी 38,000 में है, वहां से मेरे पॉइंट डायरेक्शन से 300 पॉइंट अगर नीचे गिर जाता है, तो मैं यहाँ पे 300 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा लूंगा, 6,000 का लॉस बुक कर लूंगा। और अगर मेरा एनालिसिस सही है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो मुझे मैक्सिमम कितना का प्रॉफिट हो सकता है। मैंने जो स्ट्राइक प्राइस को सेल किया हुआ है, मैंने जो अगर 38,400 को मैंने सेल किया हुआ है, मार्केट 38,400 के 1 रुपए भी ऊपर चला गया ना, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है। बुल कॉल स्प्रेड से बुल पुट स्प्रेड जो है ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिखा सकता है। बुल कॉल स्प्रेड से बुल पुट स्प्रेड जो है ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड में हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, हम कॉल के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। जो जिस कॉल को हमने सेल किया था उसका ज्यादा प्रॉफिट नहीं था, जिस कॉल को हमने बाय किया था उसका ज्यादा प्रॉफिट था कॉल स्प्रेड में। जबकि पुट स्प्रेड में ज्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है, जिस पुट को हमने सेल किया है वो हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, इसका प्रीमियम ज्यादा है। और सेलर को क्या फायदा है, मार्केट यहाँ से 1 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकता है। जबकि अगर हमने बाय किया होता है तो क्या होगा, जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट है। यहाँ पे कहीं पे रुक गया तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है। मार्केट में मैंने सोचा था कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, बट बहुत ऊपर नहीं गया। कितना गया, 38,400 से बस 2 रुपए ही ऊपर गया। 38,400 टू में क्लोज हो गया। अभी 38,000 में चल रहा है, 38,400 टू में क्लोज हो गया। 2 रुपए भी ऊपर क्लोज हुआ ना, ये मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है, जो कि बुल कॉल स्प्रेड में नहीं हो रहा था। दोनों ही अच्छे स्ट्रेटेजी है, बट बुल कॉल स्प्रेड से बुल पुट स्प्रेड ज्यादा अच्छा। हमेशा याद रखिए, जिस स्ट्रेटेजी में, हेज वाले स्ट्रेटेजी में, जिसमें ऑप्शन, जिस ऑप्शन को आप सेल कर रहे हैं उसका प्रीमियम अगर ज्यादा है तो वो बेहतर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि आप उसमें ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। बाइंग के ऊपर अगर हम लोग, वो स्ट्रेटेजी अगर ऑप्शन बाइंग के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, तो अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, इवन लॉस दे सकता है। बट अगर सेलिंग के ऊपर हमने स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे सेलिंग में ज्यादा प्रीमियम था, तो ये सेलिंग में अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर मार्केट बुलिश है तो ये दो स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड। ओके। अब आ जाते हैं अगर मार्केट बेरिश रहता है, सिमिलर हम उल्टा बस करेंगे। सिमिलर स्ट्रेटेजी है, बस उल्टा हम लोग व्यू पॉइंट रखेंगे। मेरा व्यू है कि मार्केट इस जगह से नीचे फॉल करने वाला है। मुझे लग रहा है कि मार्केट आने वाले एक्सपायरी तक यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो मेरे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और नीचे कहीं पे सपोज, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट है। तो पहले हम लोग बेयर पुट स्प्रेड के बारे में पढ़ेंगे, पुट स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड। जैसे बुल पुट स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड था, वैसे ही बेयर पुट स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड। बेयर पुट स्प्रेड में हम क्या करेंगे, 2 पुट में काम करेंगे। बेयर कॉल स्प्रेड में हम 2 कॉल में काम करेंगे। अगर मुझे लगता है मार्केट इस जगह पे 38,000 में चल रहा है, और मुझे लगता है नेक्स्ट एक्सपायरी तक 11 तारीख तक मार्केट कहाँ तक आ सकता है, 37,500 तक गिर सकता है। 37,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ तक तो आ ही सकता है, बट इसके ऊपर नहीं जाएगा। 38,000 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं 38,000 या फिर 38,100 थोड़ा सा इन द मनी या फिर एट द मनी, थोड़ा सा इन द मनी या फिर एट द मनी क्या कर सकता हूँ, मैं कॉल को बाय करूंगा। चलो ये लेते हैं कि 38,000, मुझे लगता है 38,000 के ऊपर जाएगा ही नहीं, तो 38,000 के पुट को मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। 38,000 के पुट को मैंने बाय कर लिया। हमारा प्रॉफिट ये वाला ही देगा, ये बस हमारे पोजीशन को सिक्योर करने के लिए है, ये हमें प्रॉफिट देगा। 37,500 के पुट को क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। बुल कॉल स्प्रेड जैसे था उसका पूरा अपोजिट है। 11 अगस्त 38,000 के पुट को मैं बाय करने वाला हूँ, 458 रुपये चल रहा है। 37,500 के पुट को मैं सेल करने वाला हूँ, 262 रुपये चल रहा है। अब ये देखिए हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना का हो सकता है, 7,576 रुपये का हो सकता है। और मैक्सिमम लॉस कितना का हो सकता है, मैक्सिमम लॉस जो होगा आपका
5,000 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा? अगर मार्केट कितना नीचे गिर जाता है, 37,500। अगर मार्केट 37,500 के नीचे आ जाता है, 37,500 को टच कर लेता है, तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट जोन में आ जाऊंगा। अगर मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ 38,000 के ऊपर निकलना चालू करता है, तब मुझे लॉस होना चालू होगा। मैक्सिमम लॉस कहाँ पे होगा? 38,000 में मुझे मैक्सिमम लॉस होगा। 38,000 में मुझे मैक्सिमम लॉस हो सकता है। उसके बाद जितना ऊपर जाए, 38,000 का, उसके बाद जितना 40,000 50,000 में चला जाए, मुझे मैक्सिमम कितना का लॉस होगा? 4,900 रुपये का लॉस हो सकता है। जबकि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन से 500 पॉइंट नीचे गिर जाता है, मैं जिस डायरेक्शन में सोचा था उसी डायरेक्शन में 500 पॉइंट में मूव करता है, तो मुझे मैक्सिमम 7,500 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसको हम बोलते हैं बेयर पुट स्प्रेड। हम बेयरिश है मार्केट में और हमने पुट में स्प्रेड किया हुआ है। स्प्रेड मतलब एक बाइंग और एक सेलिंग ऑप्शन। हम मार्केट में बेयरिश है और बेयरिश मार्केट में हमने क्या किया है, एक पुट को सेल किया हुआ है, आउट ऑफ द मनी ओटीएम पुट को सेल किया हुआ है, और एक आईटीएम या फिर एटीएम पुट को हमने बाय किया हुआ है। इसको हम बोलेंगे बेयर पुट स्प्रेड। दूसरा सेम व्यू पॉइंट है, मार्केट नीचे गिरेगा, 38,000 के नीचे गिरेगा, यहाँ पे जहां तक भी जा सकता है 37,500 के नीचे। इसमें हम लोग बेयर कॉल स्प्रेड भी कर सकते हैं। अब हम लोग कॉल में काम करेंगे। कैसे? मैं ये क्या करूंगा, मुझे लगता है मार्केट 38,000 के नीचे ही रहेगा, तो मैं 38,000 का जो कॉल है इसको सेल कर दूंगा। और मेरा व्यू पॉइंट है कि मार्केट 38,000 अभी चल रहा है, 37,500 तक तो डेफिनेटली आएगा, 37,800 के नीचे तो डेफिनेटली ही जाएगा, 37,800 के नीचे डेफिनेटली जाएगा। ये मेरा व्यू पॉइंट है। अगर ऐसा है तो मैं 37,800 के कॉल को भी सेल कर सकता हूँ। मैं जितना सोच रहा हूँ कि मार्केट डेफिनेटली इसके नीचे रहेगा, मैं उसको क्या करूंगा, सेल कर दूंगा उस कॉल को। और उसको हेज करने के लिए क्या करूंगा, एक आउट ऑफ द मनी एक ओटीएम कॉल को मैं बाय कर लूंगा। एक ओटीएम कॉल फॉर एग्जाम्पल 38,500 ले लेते हैं, 38,500 का कॉल का प्रीमियम बहुत कम होगा, उसको मैं बाय कर लूंगा। तो मार्केट जैसे नीचे नीचे गिरता रहेगा, मैंने 38,000 का सेल किया हुआ है, मार्केट अगर 38,000 से 1 रुपया भी नीचे रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, मार्केट 38,000 से 1 रुपया भी नीचे रहता है तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जा सकता हूँ। 38,000 पुट को हम लोग कितना चल रहा है, 458, सॉरी पुट नहीं, कॉल में काम करना है ना हमें। 38,000 के कॉल को मैं 455 चल रहा है, सेल कर देता हूँ। 38,500 का कॉल कितना चल रहा है, 236 चल रहा है, इसको बाय कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड कम लग रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि सर प्रॉफिट तो इतना है, लॉस इतना है, बट मेरा डायरेक्शन ये है ना, मैं मार्केट में बेयरिश हूँ, इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन लिया हुआ है। लॉस को मैं स्टॉप लॉस देके कम भी कर सकता हूँ, लॉस को मैं स्टॉप लॉस देके बुक भी कर सकता हूँ, बट मेरा डायरेक्शन तो ये वाला डायरेक्शन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप चेक करिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 57% है। 57% चांसेस है कि आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट नीचे गिरता है। तो मेरा व्यू है मार्केट नीचे गिरेगा, और बहुत अच्छा व्यू क्यों, 38,000 से अगर मार्केट 1 रुपया भी नीचे रहता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अभी मार्केट जहां से चल रहा है वहां से नीचे गिरना चालू हुआ तो मेरा प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, इमीडिएट पॉइंट से मेरा प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। मुझे वेट करना नहीं है कि मार्केट कितना नीचे गिरा तब मेरा प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर जहां से है वहीं से नीचे गिरना चालू हो गया, वहीं से मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, वहां से मेरा प्रॉफिट होना चालू होगा। अगर उससे ऊपर जाने लगा तो मुझे लॉस होना चालू हो सकता है। इसको यहाँ पे थोड़ा छेड़खानी करेंगे तो ये इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं थोड़ा। 38,000 के बदले अगर हम 38,200 पीई को सेल करके देखते हैं कितना हो रहा है, 37,800 इन द मनी करना है ना, 37,800 का सेल करेंगे तो थोड़ा बेहतर हो गया, ज़्यादा बेटर हो गया, 8,000 9,400 यहाँ से। जैसे इसको और कम करते आएंगे, 38,400 कर लेते हैं, 7,100 7,800, 38,400 की जगह पे 38,300 करके देखते हैं एक बार।
ऑप्शना का यही बेनिफिट है कि हम लोग अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 6,000, 6,450। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेटर होगी। आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड के बारे में सोचना है कि आप पूरा लॉस ले सकते हैं, तो ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा क्या है फंडा यहाँ पे, किस हिसाब से हमें प्रॉफिट बुक करना है। अगर मेरा व्यू है मार्केट नीचे गिरेगा, तो मैं इन द मनी कॉल को सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मार्केट इसके नीचे तो डेफिनेटली जाएगा। इसके नीचे 1 रुपये भी जाता है तो ये कॉल का पूरा प्रीमियम में डीके कराऊंगा। तो नेक्स्ट एक्सपायरी तक मुझे लगता है मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा, तो इन द मनी कॉल को मैंने सेल किया। और इसी पोजीशन को हेज करने के लिए आउट ऑफ द मनी पुट को मैंने क्या किया, ओटीएम पुट को मैंने, सॉरी ओटीएम कॉल को मैंने बाय कर लिया। तो ये स्प्रेड बन गया। एक दोनों कॉल साइड में है, एक कॉल सेलिंग और एक कॉल बाइंग करके हमने स्प्रेड बना लिया। बेयरिश स्प्रेड है, तो बेयर कॉल स्प्रेड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि व्यू है बेयरिश, हमने कॉल पे स्प्रेड बनाया हुआ है, इसलिए बेयर कॉल स्प्रेड बोल सकते हैं। तो अगर मार्केट बुलिश है, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड कर सकते हैं। ज्यादा प्रीफरेबल मैं आपको सजेस्ट करूंगा बुल पुट स्प्रेड में काम करिए। मार्केट अगर बेरिश है, तो बेयर पुट स्प्रेड बेयर कॉल स्प्रेड में हो सकता है, और बेयर कॉल स्प्रेड जो है बेयर पुट स्प्रेड से ज्यादा बेहतर है। जिस स्ट्रेटेजी में ऑप्शन सेलिंग वाला जो प्रीमियम है ज्यादा है, वो ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। मार्केट साइडवेज अगर हुआ, हमारे डायरेक्शन में नहीं जाके साइडवेज भी होता है, तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। जबकि कॉल में अगर ज्यादा हमें डिपेंड कर रहे हैं, तो साइडवेज हो जाता है, तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाती है। तो ज्यादा ध्यान देना है किसके ऊपर, बुल पुट स्प्रेड में, और बेयर कॉल स्प्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। ये आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में भी आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग नहीं होगा, और मार्केट थोड़ा साइडवेज भी हो जाता है, तो भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है, तो बुल कॉल स्प्रेड बेयर पुट स्प्रेड में भी काम कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन बाइंग के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग तो करेंगे, उसके साथ साथ एक हेज करने के लिए आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट को हम लोग सेल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्प्रेड स्ट्रेटेजी। चार्ट टू स्प्रेड स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किए। अगर हमारा व्यू पॉइंट क्लियर है, मार्केट आइदर बुलिश या फिर बेरिश है, तो